हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी, नमस्कार। आप सभी लोगों को स्वागत है, आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे जी, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि हमारा ये चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जहां पर हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारे किसके बारे में, हमारा हेम्योपोइसिस के बारे में। ठीक है जी, कि हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो हेम्योपोइसिस है वो क्या होता है, व्हाट इज हेम्योपोइसिस। ठीक है जी, तो सबसे पहले तो जल्दी जल्दी सब लोग सेशन को ज्वाइन कर लेंगे भाई, है ना। जल्दी जल्दी आ जाएंगे फटाफट, है ना। झटपट फटाफट लक्ष्मी जी घर के अंदर, है ना। जल्दी से आ जाइएगा, जल्दी 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 चलेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलेगा जी, तो देखिएगा अगर जो हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा हेम्योपोइसिस के बारे में, तो हेम्योपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। कि क्या है बेटा जी, हमारा हेम्योपोइसिस जो हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी एक ऐसी प्रोसेस है, यानी कि हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हमारी क्या होते हैं बेटा जी, हमारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है। यानी कि क्या, हेम्योपोइसिस हमारी ऐसी प्रक्रिया होती है जहां पर हमारी ब्लड सेल यानी कि जो रक्त कोशिकाएं हैं उनका निर्माण होता है। ठीक है जी, रक्त कोशिका जो हमारी होती हैं उनका क्या होता है बेटा जी, निर्माण होता है। जस्ट अ सेकंड। ठीक है जी, तो अब देखिएगा यहां पर इट अकर्स मेनली इन द बोन मैरो। अब ये कहां पर, खाली कहां पर होगी बेटा जी, जो हमारे हेम्योपोइसिस जो प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है हमारी, कहां पर होगी? खाली बोन मैरो में खाली हमारी ये होगी, है ना। इन द फीटस इट ऑल्सो अकर्स इन लीवर एंड स्प्लीन हमारी। और जो हमारे फीटस होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं ना, और जो गर्भ में हमारे बच्चे होते हैं, वो हमारे जो क्या है उनके अब देखो हमारे तो खाली कहां पर होगी? बोन मैरो में होगी भाई, है ना। जो हमारा हेम्योपोइसिस जो प्रक्रिया होगी जहां पर हमारी ब्लड सेल बन रही है, ये कहां पर होगी? खाली बेटा जी हमारा बोन मैरो में होगी। पर लेकिन जो फीटस होते हैं, जो नवजात शिशु होते हैं, उनके बोन मैरो में नहीं, उनका वहां पर क्या बेटा जी, बोन मैरो के साथ साथ क्या बेटा जी, लीवर और स्प्लीन में भी हमारे क्या होगी, हेम्योपोइसिस हमारी प्रक्रिया चलेगी, यानी कि हमारी जो सेल्स है उनका फॉर्मेशन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों जी, समझ में आई बात कि हेमोपोइसिस हमारा क्या होता है? यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर हमारी रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। और रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? खाली हमारे बोन मैरो में। अगर जो हम लोग फीटस यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनके अगर जो हम लोग बात करें, तो हमारे क्या बेटा जी, ऐसे हमारे जो नवजात शिशु होते हैं, लेकिन उनके क्या है, लीवर में और स्प्लीन में भी ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर इन्होंने हमने बोली है, और यही बात यहाँ पर आपको हिंदी में भी लिख करके बताई है। ठीक है माय डियर बच्चों जी, चलिएगा आगे बात करते हैं और आगे मूव करते हैं। हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो, हमारा रेड बोन मैरो हमारा है, यहाँ पर हमारी ब्लड सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ऐसे डायग्राम्स आप अपने फाइनल एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है जी, हमारा हेमेटोपोइटिक हमारी स्टीम सेल्स हमारी है, हमारी देखो रेड बोन मैरो है हमारा यहाँ पर, जहां से हमारी क्या हो रही है, देखिए व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, हमारे प्लेटलेट्स यानी कि इनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, हमारा ये बोन मैरो है, कहां पर हमारा होता है? देखिए हमारा जो थाई होती है ना, हमारा रीढ़ की हड्डी, इसको माफ कीजिएगा, जो हमारी जांग की हड्डी होती है ना, जंगा, है ना, इसके जो अपर वाला पार्ट होता है, जो हमारा यहाँ से हिप से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर हमारा क्या होता है? बोन मैरो का निर्माण, बोन मैरो हमारा होता है। ठीक है जी, यहां पर आप देख भी सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं हमारा साइट ऑफ हमारा हेमोपोइसिस के बारे में, कि हेमोपोइसिस के हमारी साइट क्या क्या होते हैं। देखिए, तो हमारा जो फीटल होते हैं, फीटल लाइफ जो हमारी होती है ना, जो हमारा क्या बेटा, जो हमारा भ्रूण अवस्था जो हमारी होती है, तो उनमें हमारा लीवर में, स्प्लीन में और बोन मैरो में, है ना, इन तीनों जगह पर। वहीं पर हमारा आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म, अभी तो ये क्या है बेटा जी, हमारा क्या है अभी, कोक में है ये बच्चा, यानी कि अभी ये क्या है, इसका जन्म नहीं हुआ है ना, अभी ये कोक में है बच्चा, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो ऐसे बच्चों के हमारा लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, इन तीनों जगह पर हमारा ब्लड सेल का यानी कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब जन्म हो जाता है ना, जैसे जन्म हुआ, तो जो रेड बोन मैरो है ऑफ रिप्स हमारा, स्टर्नम हमारा, और वर्टिब्रा और हमारा पेल्विस, क्या है कि जब जन्म हुआ बच्चे का, तो उस टाइम पर क्या होगा, जो रेड बोन मैरो होगा वो कहां पर होगा? रिप्स में होगा उसके, है ना, रिप्स में होगा बेटा जी, उसकी पसलियों में होगा। स्टर्नम यानी कि जो छाती की जो हड्डी होती है वहां पर होगा, है ना। हमारा वर्टिब्रा यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बेटा जी, वहां पर होगा। और साथ ही साथ बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा पेल्विस जो हमारा होता है, यानी कि क्या बेटा जी, हमारा श्रेणी की अस्थियों की लाल मंजा में हमारा क्या होगा बेटा जी, अस्थियों की लाल मज्जा में हमारा क्या होगा? निर्माण होगा, जो जब बच्चे का जन्म हुआ है। और जब हम अडल्ट है, जैसे कि आप हैं, हमें अडल्ट है, तो हमारा कहां पर होगा? मेनली कहां पर होगा बेटा जी? फ्लैट बोन्स के अंदर हमारा क्या होगा? निर्माण होगा किसका बेटा जी? हमारे रक्त कोशिका होगा, यानी कि जो हमारी प्रक्रिया होगी हेमेपोइसिस हमारी, वो कहां होगी? खाली फ्लैट सेल, फ्लैट बोन्स के अंदर होगी। ठीक है जी, तो कौन सी अवस्था में कहां पर हमारा
बेसिकली रक्त कोशिकाओं का निर्माण होगा, यानी कि हमारा जो हेमोपोइसिस जो हमारी क्या बेटा जी हमारी प्रक्रिया है ये कहां कहां पर चलेगी, ये बात क्लियर हो गई हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बोन मैरो का डायग्राम, और हम ये पहले भी अपना देख चुके हैं, ये डायग्राम हम लोग पहले भी अपना देख चुके हैं। यहाँ पर अगर जो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पोर्शन दिखाई देगा ये वाला रेड रेड कलर का, इसको हम जूम इन करके देखते हैं तो हमारा क्या बेटा जी हमारे रेड बोन मैरो है, ये हमारा क्या है रेड बोन मैरो है। ठीक है जी, हमारा यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो हमारा क्या बेटा जी जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है बेटा जी कॉम्पैक्ट बोन है, और ये अगर जो हम बात करते हैं जो अंदर वाला है जो ये रेड वाला पोर्शन है ये वाला, ये हमारा क्या बेटा जी हमारी स्पॉन्जी बोन है, ये हमारी क्या बेटा जी स्पॉन्जी बोन है। ठीक है जी, अब हमने जब आपको स्केलेटन सिस्टम का क्लासिफिकेशन बताया था, जब हम लोगों ने बोन्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था कि दो तरीके की हड्डियां होती है, एक होते हैं कॉम्पैक्ट और एक होती है स्पॉन्जी। ठीक है जी, तो हमारा क्या है कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी यहीं पर बात हुई है। यहाँ पर हमारा क्या बेटा जी येलो बोन मैरो है, यहाँ पर हमारी क्या अलग अलग ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारा ये वाला जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या बेटा जी येलो बोन मैरो है। और बोन मैरो में ही हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा हेमोपोइटिक हमारी जो क्या है बेटा जी हमारा प्रोसेस है ना, हमारा हेमोपोइसिस हमारी प्रक्रिया चलती है, जहां पर हमारी क्या होते हैं जो ब्लड सेल्स होती है, जो हमारी क्या होती है बेटा जी जो हमारी ब्लड सेल्स होती है उनका निर्माण होता है, यानी कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है बात? यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। आगे बात करते हैं हमारा हेमोपोइसिस के जो हमारे क्या बेटा जी जो स्टेप्स होते हैं, है ना, जो हमारे स्टेप्स होते हैं अलग अलग हेमोपोइसिस के, वो क्या क्या होते हैं। देखिएगा हमारा स्टीम सेल स्टेज हमारी रहती है, यानी कि क्या ऑल ब्लड सेल ओरिजिनेट फ्रॉम अ कॉमन स्टीम सेल। अपना क्या बात बोलेगी बेटा जी हमारी क्या होगी स्टीम सेल स्टेज होगी। स्टीम सेल स्टेज मतलब क्या कि जितने भी हमारी ब्लड सेल होगी वो ओरिजिनेट होगी फ्रॉम अ कॉमन स्टीम सेल। कि क्या है कि हमारे स्टीम सेल स्टेज क्या होते हैं कि जितने भी हमारी ब्लड सेल होंगी वो सब की सब हमारी ओरिजिनेट होगी, यानी कि बनेगी, यानी कि बनना स्टार्ट होगी। वो कहां से बेटा जी हमारा एक कॉमन सेल, किससे स्टीम सेल से। हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा, स्टीम सेल डिफरेंशिएट इनटू आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब क्या है कि भाई ओरिजिनेट हो गई स्टीम सेल से, अब जो हमारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा, कौन सी आरबीसी है, कौन सी डब्ल्यूबीसी है, कौन सी प्लेटलेट्स है, तो जो हमारी ये स्टीम सेल्स ही होंगी यही हमारी क्या करेंगे बेटा जी हमारी इनको डिफरेंशिएट करेगी कि कौन सा आरबीसी है, कौन सा डब्ल्यूबीसी है और कौन सी हमारी प्लेटलेट्स है। फिर उसके बाद हमारी तीसरी स्टेज आएगी मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में हमारा क्या होगा, जो इनमैच्योर सेल होगी वो मैच्योर होगी कैसे बेटा जी बिफोर एंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। अब क्या है कि भाई आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स अलग अलग हो गई, अभी क्या है कि हमारी क्या है इनमैच्योर है, हमारी क्या बेटा जी हमारी ये इनमैच्योर है। अब जब ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगी उससे पहले ही हमारी क्या हो जाएंगी, इनका मैच्योरेशन हो जाएगा, यानी कि सेल्स हमारी मैच्योर हो जाएगी। तो इनमैच्योर सेल मैच्योर हो जाएगी किससे बन रही, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने से पहले ही, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि अभी आपका बच्चा ही नहीं मैच्योर है तो अभी इसकी शादी मत कीजिएगा, तो बच्चे की शादी करने से पहले उसको मैच्योर कर दिया जाता है, होता है नहीं होता बेटा जी, तो वही बात यहां पर है। चलेगा आगे बात करते हैं भाई, ये आपको तीनों के तीनों स्टेप समझ में आ गए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। आगे बात करते हैं, अब यहां पर देखिएगा हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड के बारे में बात करते हैं। देखिए ब्लड के बारे में बात की जाए तो हमारा यहां पर देखिए हमारा पूरा का पूरा हमारा ब्लड है, ठीक है। अब ब्लड हमारा दो तरीके से दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हमारा होता है प्लाज्मा जो कि लगभग 55% हमारा प्रेजेंट होता है बेटा जी, कितने परसेंट, लगभग लगभग 55%। और एक हमारा होता है फॉर्म्ड हमारा एलिमेंट, जैसे कि हमारा क्या बेटा जी हमारा ल्यूकोसाइट, इरेथ्रोसाइट और हमारा प्लेटलेट्स, यानी कि हमारा आरबीसी हमारा रहेगा, हमारे डब्ल्यूबीसी हमारे रहेंगे और हमारे प्लेटलेट्स रहेंगे, जो कि हमारे लगभग 45% हमारे क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी है भाई। अब अगर जो मैं बात करता हूं जो हमारा ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के पास में हमारा अमाइनो एसिड रहेगा, हमारे क्या बेटे जी नाइट्रोजिनस वेस्टेज हमारा रहेगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स हमारे रहेंगे, प्रोटीन हमारे रहेंगे, जैसे कि हमारा एल्बुमिन हो गया, है ना, हमारा फाइब्रोजिन हमारा हो गया, हमारा ग्लोबुलिन हमारा हो गया, हमारी अलग अलग विभिन्न विभिन्न प्रकार की गैसेस रहेगी। यहाँ पर हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी इनटेक होगा, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमारे रहेंगे। तो ये सब हमारे क्या रहेंगे बेटा जी प्लाज्मा के अंदर होते हैं। ये सब चीज लगभग 55% हमारा ब्लड का कवर करता है। वहीं पर जो हमारे क्या बेटा जी जो सेल्स हैं, है ना, जो हमारी जो सेल्स हैं, जो हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं, तो इनकी बात की जाए तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, ये हमारी दो तरीके की होती है। एक हमारा तो बेटा जी हमारा क्या है ग्रेनुलोसाइट्स, और एक हमारा होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स, यानी कि क्या जो हमारी क्या बेटा जी हमारा डब्ल्यूबीसी होती है दो प्रकार की होती है, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट।
ग्रेनुलोसाइट 3 तरीके की होती है, हमारा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल हमारा, ठीक है जी, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इसिनोफिल। वहीं पर हमारा बेटा जी ए ग्रेनुलोसाइट भी 2 तरीके की होती है हमारी, एक होता है बेटा जी हमारा लिम्फोसाइट और एक होता है बेटा जी हमारा मोनोसाइट, ठीक है। हमारा यू के इरेथ्रोसाइट जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, और हमारा प्लेटलेट्स, ये हमारा क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है, डब्ल्यूबीसी माफ कीजिएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारा जो फॉरेन पार्टिकल है उनसे फाइट करने का काम करती है, और प्लेटलेट्स क्या करती है, खून का थक्का जमाने के लिए सहायक होते हैं। ये बात हम लोगों ने सभी ने पढ़ी हुई है। अगर जो डायग्राम सभी को क्लियर हो गया हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अब बात करते जो हमारा बेटा जी जो हेमियोपोइसिस होता है उसकी इंपोर्टेंस क्या होती है ना, व्हाट आर द इंपोर्टेंस ऑफ हेमियोपोइसिस। तो देखिएगा, मेंटेन अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड सेल, कि क्या है कि एक तो हमारी बॉडी में क्या है, कॉन्स्टेंटली ब्लड सेल का सप्लाई करना, ब्लड सेल्स का कॉन्स्टेंटली सप्लाई करना, यानी कि ब्लड सेल्स की कमी ना होने देना हमारी बॉडी को, है ना, हमारे ब्लड को। रिप्लेस ओल्ड एंड डैमेज्ड ब्लड सेल, अब क्या है कि मान लो कोई क्या है, ब्लड सेल पुरानी हो गई है, ओल्ड हो गई है, या फिर कोई डैमेज हो गई है, तो ऐसे ब्लड सेल्स को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। क्या कर देना बेटा जी, रिप्लेस कर देना। क्या कर देना, रिप्लेस कर देना, यानी कि हटा देना, ठीक है जी। वहीं पर हमारा एंश्योर्स प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड इम्यून प्रोटेक्शन, अपना क्या है, और क्या करना बेटा जी, एक प्रॉपर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कि हमारा भाई देखो, अब देखो, अब हमारी क्या है, जो सेल्स हैं वो नई ताजी रहेंगी, तो जो हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो भी बढ़िया होगा भाई। दूसरा, जो हमारा इम्यून प्रोटेक्शन है वो भी हमें अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्रेश है, नई नई सेल्स हैं। तो भाई यही चीज यहां पर है कि जो हमारा हेमोपोइसिस है, हमारा जो हमारा क्या बेटा हेमोपोइसिस है, प्रक्रिया क्या करते बेटा जी, कि हमारी जो ब्लड की सेल को फॉर्मेशन है, जो उनकी सप्लाई है वो रुकने नहीं देती है। दूसरा क्या काम करते बेटा जी, कि पुरानी और जो डैमेज सेल्स है उनको रिप्लेस यानी कि हटा देती है, और नई सेल्स वहां पर आ जाती है। और तीसरा कि हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर यानी कि सही तरीके से होता रहे। साथ ही साथ जो हमारा इम्यून सिस्टम को जो हमारा प्रोटेक्ट करना है ना, बाहरी जीवों से, वो हमारा क्या होता रहे, वो होता रहे। क्योंकि देखो भाई, हमारा ऑक्सीजन का सप्लाई लगातार चलता है बॉडी में, है ना, सांस अंदर बाहर बाहर लेते रहते हो ना, तो वो प्रक्रिया लगातार चलती है। वहीं पर ही साथ हमारे क्या है कि भाई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाते रहते हैं, तो डब्ल्यूबीसी भी लगातार काम करते रहते हैं। प्लेटलेट्स कब काम करते हैं, जब हमारे कुछ चोट लग जाए, कहीं कट लग जाए, तो तभी तो प्लेटलेट्स काम करेंगे ना, है ना बेटा। वो हमारा क्या है, जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन डिफिशियंसी हो जाती है, वहां पर हमारा क्या होता है कि आरबीसी, तो वो अनीमिया वाली कंडीशन आ जाती है, ठीक है। वो हमारी डाइट की वजह से भी हो जाता है, बहुत सारे ऐसे कारण है बेटा जी, कि हमारी सबसे बड़ा कारण है उसका डाइट हमारा, जैसे हमारी आयरन, हम लोग जैसे हम लोग आयरन ना ले, है ना, तो वो सब क्या है कि डाइट के कारण मेनली रीजन हमारा डाइट है, ठीक है जी। चलेगा, आगे बात करते बेटा जी, बात समझ में आई कि क्या इंपोर्टेंस होती है हमारे बेटा जी हेमोपोइसिस की। अगर जो बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फटाफट चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा बेटा जी। आगे मूव करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हमारा इरेथ्रोसाइट्स के बारे में। अच्छा, इरेथ्रोसाइट्स हमारी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है बेटा जी। डब्ल्यूबीसी होती है, आरबीसी होती है, या फिर प्लेटलेट्स होती है, जो हमारी इरेथ्रोसाइट्स होते हैं, बताना जरा मुझे एक बार। इरेथ्रोसाइट्स जो हमारी होती है बेटा जी, वो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है। एक बार चैट सेशन में कंफर्म करना। ओहो, सब बच्चे आने लगे मतलब सुबह वाली क्लास में भी, वाह बहुत बढ़िया। अब वो डाइट पे आप ध्यान दीजिए अपना, आप चकुंदर वकुंदर खाइए, है ना, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, तो वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, है ना। वो इतना ज्यादा मतलब कि आपको अपने डाइट पर आपको ध्यान देना है उसके लिए, और ज्यादा कुछ उसका ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं बोल सकते, वैसे तो कारण बहुत सारे होते हैं। तब तो भाई ये इरेथ्रोसाइट्स है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, काहे कर रहे हो ऐसा, ना करो भाई, ना करो मुन्ना, बिल्कुल ना करो, समझ जाओ, ठीक है। बस हम कुछ बोलेंगे नहीं, इशारे में समझ जाओ बस।
ये तो पूछ रही है, पूछा ही क्या था। बेटा जी इरेथ्रोसाइट्स हमारे आरबीसी होते हैं, ल्यूकोसाइट हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो देखिएगा हमारा बेटा जी हमारा क्या है कि हमारा इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट इन द बोन मैरो। कि हमारा क्या होगा, इरेथ्रोपोइसिस यानी कि हमारा इरेथ्रोसाइट्स बनना स्टार्ट होंगे हमारे बोन मैरो में। वहां से क्या होगा, इरेथ्रोसाइट्स आर रिलीज इनटू द वेसल्स एंड सर्कुलेट फ्रॉम 120 डेज। अब देखो जो हमारी आरबीसी होती है, जो उसका लाइफ स्पाम होता है बेटा जी, जो उसकी लाइफ होती है वो कितनी होती है, 120 दिन की होती है, 120 डेज की। ठीक है, कितनी होती है बेटा जी, 120 डेज की साइकिल होती है उसकी। ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो इरेथ्रोपोइसिस है वो स्टार्ट हुआ बोन मैरो में होना, यानी कि हमारी आरबीसी हमारी बननी स्टार्ट हुई। आरबीसी बनने के बाद वो कहां पर आई बेटा जी, ब्लड स्ट्रीम में आई, जो कि 120 दिन के लिए वो रहेगी, है ना। इरेथ्रोसाइट आर रिलीज इनटू द वेसल्स एंड सर्कुलेट फॉर द 120 डेज। वहां से क्या होगा बेटा जी, फिर जब 120 दिन की साइकिल चलेगी, 120 दिन बाद हमारा क्या होगा, स्प्लिन या एंड लीवर हमारा क्या बेटा जी, हमारा ब्रेक डाउन ओल्ड इरेथ्रोसाइट इनटू हमारा क्या बेटा जी, हमारा बार्बुरिन, आयरन एंड हमारा अमाइनो एसिड। अब क्या होगा, जो हमारा स्प्लिन होगा या लीवर होगा, है ना, जो हमारा लीवर है और जो हमारा क्या बेटा जी स्प्लिन है, वो क्या करेंगे, जो हमारे इरेथ्रोसाइट्स हैं जो 120 दिन जिनका हो गया उनको इकट्ठा करेंगे और उनको क्या करेंगे, उनका ब्रेक डाउन करेंगे। और वहां से क्या करेंगे बेटा जी, उनमें से क्या है, उनको आयरन और अमाइनो एसिड, है ना, बार्बरिन, आयरन और अमाइनो एसिड वहां से निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलेगा। अब जो हमारा क्या, जो हमारा बार्बोलिन है ना, हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या बेटा जी, हमारा क्या है, बैलोब्रिन है हमारा। और जो हमारा ये आयरन है ये कहां पर जाएगा बेटा जी, हमारा ये कहां पर जाएगा, हमारा लीवर के पास में जाएगा। कहां पर जाएगा बेटा जी, हमारे लीवर के पास में। या तो हमारा ऐसा हो सकता है कि लीवर के पास में जाए, और जो हमारा अमाइनो एसिड और आयरन है, कुछ अमाइनो एसिड और कुछ आयरन हमारा सीधा जाएगा किसके पास में बेटा जी, बोन मैरो के पास में। सीधा किसके पास में जाएगा, बोन मैरो के पास में। देखो तीन चीज बननी थी बेटा जी, है ना, तीन चीज बनी थी हमारी। क्या बनी थी, बिलिबरिन हमारा बना था, आयरन बना था और अमाइनो एसिड बना था। ठीक है, जो आरबीसी मर गई है उनसे। तो जो हमारे क्या बेटा जी, जो हमारा बिलिबरिन है और जो आयरन है ये कहां गए, लीवर के पास में गए। और जो हमारा कुछ आयरन और कुछ अमाइनो एसिड कहां गए, सीधा हमारे बोन मैरो के पास में गए। ठीक है जी, ओके, चलिए। अब यहां से क्या होगा, द लीवर प्रोसेसेस बर्बुलिन इनटू द बाइल। हमारा जो हमारा लीवर होगा वो क्या करेगा बेटा जी, जो हमारा क्या बेटा जी, हमारा जो ये बिलिबरिन है इसको क्या करेगा, बाइल में कन्वर्ट करेगा। और जो हमारा ये बाइल है ये भी दो जगह जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास और हमारे कहां बेटा जी, हमारा किडनी के पास। ठीक है जी, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सक्रीट बाइल इन फीसिस। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी वो जो बाइल्स हमारे हैं उनको क्या होगी, फीसिस के थ्रू यानी कि पोटी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगी। वहीं पर जो किडनी होगी, एक्सक्रीट बाइल इन यूरिन एंड रिलीज हमारा इरेथ्रोप्रोटीन हमारा ईपीओ टू स्टिमुलेट हमारा इरेथ्रोपोइसिस। हमारा क्या है कि जो हमारा किडनी होगा, देखो जो हमारी इंटेस्टाइन है उसने क्या कर दिया, फीसिस के थ्रू यानी कि पोटी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया इस बाइल को। वहीं पर ही जो बेटा जी हमारा जो किडनी है उसने क्या कर दिया, इस बाइल को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दिया। और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करते करते उसने क्या किया, इस बाइल से क्या ले लिया बेटा जी, हमारा हमारा क्या बेटा जी, हमारा पोइटिन हमारा ऐसे ले लिया। क्या ले लिया, इरेथ्रोपोइटिन हमारा ऐसे ले लिया, यानी कि ईपीओ। और ये ईपीओ क्या करता है बेटा जी, हमारा इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। ये ईपीओ कहां जाएगा, वापस से हमारा बेटा जी बोन मैरो में जाएगा। यहां से क्या करेगा, हमारा इरेथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करेगा। दोबारा से हमारी क्या बनेगी बेटा जी, रेड ब्लड सेल बनेगी, रेड ब्लड सेल बनेगी। रेड ब्लड सेल्स हमारी कहां पर जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी 120 दिन के लिए। दोबारा से वो कहां पर जाएगी, फिर 120 दिन बाद हमारा लीवर और स्प्लिन में जाएगी। वहां से क्या होगा बेटा जी, वो फिर से तीन चीजों में टूटेगी, हमारा बार्बोलिन, आयरन और अमाइनो एसिड। हमारा बार्बोलिन और आयरन कहां है, लीवर के पास में जाएगा। और कुछ हमारा आयरन और हमारा अमाइनो एसिड जाएगा हमारा किसके पास में, हमारा बेटा जी कहां पर, बोन मैरो। ठीक है, जो हमारा ये बार्बुलिन है लीवर के पास में जो गया है, ये बार्बुलिन इसको दो पार्ट में तोड़ेगा, मतलब दो जगह भेजेगा। किसमें, बाइल में कन्वर्ट करेगा इसको, और इसको कहा है स्मॉल इंटेस्टाइन और किडनी के पास में भेजेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, इसको पोटी के तौर पर बाहर निकाल देगी बॉडी से इस बाइल को। और वहीं पर जो हमारी किडनी है वो इसको यूरिन के तौर पर बाहर निकालेगी। और यहां पर हमारा क्या, यहां से बेटा जी हमारा ईपीओ यानी कि हमारा किसका बेटा जी, हमारा इरेथ्रो हमारा पोइटिन का फॉर्मेशन करेगी ईपीओ। और ये ईपीओ क्या करता है हमारा बेटा जी, हमारा इरेथ्रोपोइसिस के स्टिमुलेशन को यानी कि इरेथ्रोपोइसिस की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। तो ये ईपीओ वापस से कहां पर जाएगा बेटा जी, बोन मैरो में जाएगा। दोबारा से हमारा इरेथ्रोपोइसिस होगी, दोबारा से हमारी आरबीसी बनेगी, 120 दिन के लिए ब्लड स्ट्रीम में आएगी। दोबारा से किडनी और हमारा माफ कीजिएगा लीवर और स्प्लीन में जाएगी। दोबारा से तीन पार्ट में टूटेगी।
तो ये हमारी प्रक्रिया क्या है, हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है। ये प्रक्रिया क्या है बेटा जी, हमारी बॉडी के अंदर चलती रहती है, और यही हमारी क्या होती है बेटा जी, लाइफ साइकिल होते हैं इरेथ्रोसाइट्स की। अगर जो बात क्लियर हो तो हार्ट वाला मुझे चैट सेशन में भेज दीजिएगा। अगर जो बात क्लियर हो गई हो बेटा जी, तो हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। जल्दी बताइएगा कि ये साइकिल है ना, आपको लाइफ साइकिल ऑफ इरेथ्रोसाइट्स अगर जो क्लियर हो गया। क्लियर है बेटा जी बात? जो ये डायग्राम्स आप लोग जब पेपर में बनाओगे ना बेटा जी, तो एग्जामिनर सोचेगा कि यार डी फार्मा में ऐसा क्या हो गया, कौन इतना अच्छा पढ़ा रहा है, और हमारे ये डी फार्मा के बच्चे इतने अच्छे निकल कहां से रहे हैं कि जो इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स, इतने अच्छे अच्छे फ्लो चार्ट बना रहे हैं। क्या आपका एग्जामिनर भी ये सोचे एक बार कि हमने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था, बच्चा कैसे कर दिया, वाह बेटा, है ना, तुम्हें तो आउट ऑफ आउट मिलने चाहिए, 80/80 मिलना चाहिए, है ना। तो ऐसा है ना, कुछ ऐसा कर कमाल की सबसे अलग हो जाए, है ना, सबसे अलग करना है, चलेगा जी। हम बात करते हैं बेटा जी हमारा डिसऑर्डर रिलेटेड टू हमारा हेमोपोइसिस, कि हमारा जो हेमोपोइसिस होता है उससे हमारा रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा हमारा सबसे पहला ही हमारा लिखा है अनीमिया, है ना। अभी जैसे हमारा एक बच्चा पूछा था भैया हीमोग्लोबिन, तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा क्या हो जाए बेटा जी, जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए। क्या हो जाए बेटा जी, आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए, है ना जी, है ना। किसी भी कारणवश हमारा क्या हो गया, आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, तो अनीमिया हमारे क्या होता है बेटा जी, हमारी क्या है, हमारा हेमोपोइसिस अगर जो रिलेटेड हमारी डिसीज है ना, कि हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन भाई बोन मैरो में घट गया, तो हमें क्या होगा बेटा जी, अनीमिया हो जाएगा। ठीक है। हमारा लुकीमिया, लुकीमिया क्या होता है बेटा जी, हमारा एबनॉर्मल डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन, कि जब हमारा डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का, है ना, हमारे ल्यूकोसाइट्स का प्रोडक्शन जब क्या हो जाए बेटा जी, एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि जितने हमारा ल्यूकोसाइट्स बनने थे उतने नहीं बन रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा ल्यूकेमिया बोलते हैं। तीसरा हमारा बेटा जी हमारा थ्रोम्बो, हमारा साइटोपिनिया, हमारा क्या है बेटा जी, हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है बेटा जी, हमारा जब प्लेटलेट काउंट लो हो जाए, जब हमारा क्या हो जाए, प्लेटलेट काउंट लो हो जाए। अब प्लेटलेट काउंट लो कैसे, मान लीजिए कट लगा, अब प्लेटलेट्स भाई धा 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 करके बाहर निकल रहे हैं, वहां पर क्या क्लोट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो हमारा जो हेमोपोइसिस है वो उतनी मात्रा में प्लेटलेट नहीं बना पा रहा है, अब प्लेटलेट का लेवल लो चला गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। तो अगर जो आरबीसी का प्रोडक्शन घटे तो उसको हम अनीमिया बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन घटे तो हमारा लुकेमिया बोलते हैं, और प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन घटे तो उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों बात, तीनों की तीनों बीमारियां कौन सी क्या होती हैं और किस स्थिति में होती है। जैसे आपसे एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बेटा बताओ, अगर जो प्लेटलेट्स की कमी, अगर जो प्लेटलेट्स उतनी मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन पा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, सर उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और अगर जो बेटा जी डब्ल्यूबीसी नहीं, जितनी मात्रा में बनने चाहिए तो उतने नहीं बन पा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर उसको हम लुकीमिया बोलते हैं। और अगर जो आरबीसी उतनी मात्रा में नहीं बन पा रहे हैं, जो नॉर्मल मात्रा में नहीं बन पा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सर उसको हम लोग अनीमिया बोलते हैं। तो एग्जामिनर भी ये बोलेगा, वाह बेटा वेरी गुड, तुम्हारे मैं पूरे में से पूरे नंबर दे रहा हूं, तुम जाओ। ठीक है, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी। अब यहां पर आप देखिएगा कि अभी देखो मैं यहां पर एक आपको सिंपल सा डायग्राम दिखा रहा हूं। एक हमारा नॉर्मल ब्लड है, यानी कि देखो यहां पर हमारी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, जैसे आप ये रेड रेड देख रहे हो ये आरबीसी है हमारी, जो आप ये व्हाइट देख रहे हो हमारे डब्ल्यूबीसी है, और जो आपको ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे प्लेटलेट्स है। ठीक है जी। अब ये तो नॉर्मल है, अब क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन घटेगा अनीमिया के केस में। तो ये हमारा क्या बेटा जी, हमारा ये अनीमिया का हमारा क्या है, अनीमिया वाला ब्लड है, जहां पर आप देख सकते हो हमारा जो ब्लड से हमारी जो आरबीसी है वो यहां पर क्या है, कम दिखाई दे रहा है। डब्ल्यूबीसी उतनी ही है, प्लेटलेट्स उतने ही है, पर आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल डिक्रीज हो गई, है ना, रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। तो इस बीमारी को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, हमारा अनीमिया बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बेटा जी बात, चलेगा। अब अगर जो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा अपना समरी के बारे में बात करें तो ब्लड क्या होता है बेटा जी, प्लाज्मा और सेल से मिलकर बनता है। सेल कौन कौन सी बेटा जी, हमारी आरबीसी, आरबीसी यानी कि इरेथ्रोसाइट्स अपना, डब्ल्यूबीसी यानी कि हमारी क्या बेटा जी, हमारा ल्यूकोसाइट्स अपना, और हमारे क्या बेटा जी, प्लेटलेट्स। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी फंक्शन क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट करना कौन करता है, ट्रांसपोर्ट बेटा जी आरबीसी करती है, प्रोटेक्शन का डब्ल्यूबीसी हमारी प्रोटेक्ट करती है, और रेगुलेशन का हमारा कार्य करता है कौन बेटा जी, हमारे ब्लड जो हमारा होता है। और हेमोपोइसिस के बारे में बात की जाए
तो हमारी ब्लड सेल फॉर्मेशन प्रोसेस इन बोन मैरो, कि हमारी वो प्रक्रिया है ना, हमारे ब्लड सेल के यानी कि रक्त कोशिकाओं को बनाने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी, वो हमारा हेमोपोइसिस बोलते हैं, जो कि हमारे बोन मैरो में होती है। तो यही आप लोगों का बेटा जी सिंपल सा आप लोगों का आज का लेक्चर है। तो अगर जो आप लोगों को बात क्लियर हुई हो और चीजें समझ में आई हो और सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद में आज के सेशन को हम यहीं पर ही एंड करेंगे जी। फिर उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे कि आज की कक्षा आप लोगों को कैसी लगी, जल्दी से बता दीजिएगा प्यारे बच्चों। फिर हम लोग देखिएगा यहाँ पर, अगर जो मैं यहाँ पर आपके सामने ओपन करूं, देखिएगा हमारा क्या बेटा जी, अब हम लोगों को क्या बेटा जी, हमारा दो चीज हमारे इस चैप्टर के अंदर बची हुई है ना। अब देखो हम लोगों ने प्रोसेस ऑफ हेमोपोइसिस पढ़ लिया, अब हम लोग हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट के बारे में बात करेंगे, जो कि हमें पता भी लग गया पर लेकिन भाई कितनी लाइफ इस टाइम रहती है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ क्लोटिंग के बारे में बात करेंगे और इंपोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। यानी कि लगभग अगर जो मैं बात करूं आपसे तो 1 या 2 लेक्चरों में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, यानी कि इसी हफ्ते हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका होगा। ठीक है जी, इसी हफ्ते हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 2 क्लास में हमारा लिम्फेथेटिक सिस्टम जाएगा, 3 क्लास में हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जाएगा, 2 क्लास में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जाएगा, 2 क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम, 2 क्लास में स्केलेटल मसल, 4 से 5 क्लास हमारा नर्वस सिस्टम लेगा और 2 क्लास हमारा सेंसरी ऑर्गन लेगा, 2 क्लास यूरिनरी सिस्टम लेगा, एंडोक्राइन सिस्टम 2 क्लास लेगा और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा 2 से 3 क्लास लेगा। और हमारा सिलेबस क्या है, आसानी से होली से पहले पहले समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, ओके प्यारे बच्चों। तो ये आप लोगों की क्या थी बेटा जी, आज की क्लास थी। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कभी सोच रहे हो कि चैप्टर खत्म हो गया, नहीं भाई, अभी 1 से 2 क्लास और लगेगी चैप्टर खत्म करने में। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू ऑल बच्चा जी, थैंक यू सो मच।